Good morning, dear students. Today we discuss BSc Part First, Paper First Mechanics. इससे पहले वीडियो के अंदर हमने गति के नियम और गति की समीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ताकार गति और अपकेंद्र बल, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वर्ताकार गति और अपकेंद्र बल को जानने के लिए सपोज हम माना एक कोई कण है P जिसका द्रव्यमान m वह स्मॉल r त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ में कांस्टेंट कोणीय वेग ओमेगा से xy तल के अंदर घूम रहा है। तो किसी समय t पर कण का स्थिति वेक्टर जो है वो r और r के घटक सदिश r इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हम इसका प्लेन के अंदर देखें तो r का जो घटक है x डायरेक्शन में और r का घटक जो है y डायरेक्शन में वो है x इजिकल टू r कोस ओमेगा टी व y इजिकल टू r साइन ओमेगा टी। देन r इजिकल टू r कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप या r इजिकल टू r कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। वर्ताकार गति में कण P का वेग ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को समय के सापेक्ष अवकलित करते हैं, अर्थात v इजिकल टू डी आर बाई डी टी। तो समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ पर जो r है वो कांस्टेंट है कि उसकी त्रिज्या जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन सदिश r कांस्टेंट नहीं है, जबकि r जो प्रामाणिक मान है वो क्या है कांस्टेंट। देन r बाहर ओमेगा टी समय के साथ चेंज हो रहा कोस ओमेगा टी, इसका हमने अवकलन किया टी के सापेक्ष कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी एन ओमेगा टी का ओमेगा आई कैप प्लस इसी प्रकार साइन ओमेगा टी का ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। देन बी इजिकल टू ओमेगा बाहर कॉमन आ गया ओमेगा आर माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप। अतः v का जो है मान इसका परिमाण क्या होगा, देन रूट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इजिकल टू जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि v जो है वो क्या है कांस्टेंट है, तो समय के सापेक्ष अगर v का अवकलन करेंगे तो वो जीरो। r जो है वो कांस्टेंट है, देन डी आर बाई डी टी इजिकल टू जीरो। अर्थात समवर्ताकार गति में कण की चाल निम्नलिखित होगी v इजिकल टू ओमेगा आर। तो समीकरण 2 को अवकलित कर हम वर्ताकार कण में गति कण के p का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं a इजिकल टू डी वी बाई। यहाँ पर चित्र जो है 1.2 हमने शो कर रखा है जो वर्ताकार पाथ में गति कर रहा है। यहाँ v वेलोसिटी है तो p पॉइंट पर v के घटक तो हमने यहाँ पर प्रक्षेप डाला जो क्या है r कोस ओमेगा टी और y एक्सिस पे जो है r साइन ओमेगा टी के इक्वलेंट। तो x एक्सिस पे जो लंब डॉटेड लाइन कर रखी है वो उसका x घटक और p से वही हम y एक्सिस के ऊपर अगर एक लंब डाल दे और डॉटेड लाइन हो तो वो उसका y घटक। तो यहाँ त्वरण के लिए तो समीकरण 2 में क्या किया हमने फिर से अवकलन किया, देन a इजिकल टू डी वी बाई डी टी देन ओमेगा स्क्वायर r माइनस कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप देन माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, जो किसके इक्विवेलेंट है सदिश r के इक्विवेलेंट। देन r एंड सदिश r देन इट मीन्स ओमेगा इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r कैप। अतः वर्ताकार गति में कण का त्वरण a इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर अपॉन r। त्वरण की जो दिशा है वो क्या माइनस r दिशा में है, इसका अर्थ ये हुआ कि त्वरण जो है वो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, अर्थात इस कारण त्वरण को क्या कह दिया अभिकेंद्रीय त्वरण। और यदि कण का द्रव्यमान m हो तो त्वरण इंटू द्रव्यमान m क्या होगा बल के अकॉर्डिंग, जो F इजिकल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर r जो क्या कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल किसी वास्तविक बल द्वारा प्रदान किया जाता है जिसके कारण कण वर्ताकार पथ पर गति करता है, यानी एक्चुअल जो फोर्स होगा उसके अपोजिट कार्य करता है। इसको हमें आभास या सदम बल भी कहते हैं। तो एफ आई इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर। उदाहरण के लिए हमने देखा
यदि एक डोरी के सिरे पर बंधा पिंड वर्ताकार गति में हो तो इसे वर्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल डोरी के तनाव द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे हम अगर यहाँ इस फ्रेम की बात करें तो किसी फ्रेम एस डैश के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। इसी प्रकार कोई जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एस जिसकी एक्सिस एक्स वाई जेड है, तो निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। तो किसी समय टी पर इसकी सिचुएशन जो है ये है, देन उसका चार्ज जो ओमेगा टी वो रोटेट हो गया एस डैश जो है एस एक्सिस से। देन एस डैश में कण पी स्थिर अवस्था में है, तो यह घूमने वाला फ्रेम एस डैश एक अजड़त्वीय फ्रेम होगा, अर्थात अजड़त्वीय फ्रेम एस डैश में कण स्थिर अवस्था में लाने का त्वरण ए एन इजिकल टू 0 या बल इजिकल टू एफ इजिकल टू 0 प्रेषित होगा। यहाँ संबंध जो है एफ आई प्लस एफ जीरो इजिकल टू एफ एन, जहाँ एफ आई इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, देन एफ एन इजिकल टू 0 रखने पर क्या होगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एफ जीरो या एफ जीरो इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ जो बल प्राप्त हो रहा है वो पॉजिटिव है। यह एक आभासी बल है जो अपकेंद्रीय बल कहलाता है, यानी सेंटर से दूर या सेंटर के दूसरी तरफ, जिसकी दिशा जो है बाहर की ओर होगी, जहाँ आर वेक्टर के अनुदिश होगा, अर्थात घूमते हुए मीन्स अजड़त्वीय निर्देश में कण का त्वरण शून्य होने के लिए अपकेंद्रीय बल किसी वास्तविक बल से संतुलित किया जाता है। अगर त्वरण शून्य नहीं है इसका मतलब उसके बल लगेगा और वो क्या करेगा, वर्ताकार पाथ से दूर चला जाएगा, वर्ताकार पाथ पर नहीं घूमेगा। अगर वर्ताकार पाथ में घूम रहा है इट मीन्स उसको जो है अब जो आरोपित बल है उसके अगेंस्ट कोई दूसरा बल कार्य कर रहा है। वो बल क्या होगा, अगर इस बल की दिशा केंद्र की तरफ है तब वो होगा अभिकेंद्रीय बल, और उस बल की दिशा जो है केंद्र से दूसरी तरफ है या केंद्र से बाहर की ओर है तो वो क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल हमेशा अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होगी। वर्ताकार पाथ पर घूमती हुई किसी वस्तु का जो रियल फोर्स है, वस्तु का खुद का जो फोर्स है उसके ऊपर आरोपित बल है, उसको संतुलित रखने के लिए केंद्र की ओर एक अलग बल कार्य करेगा जो क्या होगा, आभासी बल होगा, और वो बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल। इसी प्रकार वर्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूम रही है, या हम ये माने कि एक फ्रेम जो है स्थिर है, दूसरे फ्रेम में वो चीज़ उस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है गति कर रही है, तब क्या होगा, यानी जिस निर्देश तंत्र के अंदर त्वरण शून्य नहीं है, अर्थात उस बल में कोई आभासी बल महसूस हो रहा, वो त्वरण क्या कहलाएगा, जहाँ न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना नहीं होती, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई ना कोई आभासी बल महसूस होता है, जो क्या है, अगर हम यहाँ वर्ताकार पाथ में गति कर रहे पिंड की बात करें तो उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं। अगर वह बल की दिशा केंद्र की तरफ है तब अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र की दिशा से दूसरी तरफ या केंद्र से बाहर की ओर है तो वो बल क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल। दोनों ही बल आभासी होंगे। दोनों बल का मान है जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम जो कण का द्रव्यमान है, ओमेगा जो उसका कोणीय वेग है, आर वर्ताकार पथ की त्रिज्या, या किसी बिंदु पर किसी समय पर शो कर रहे हैं तब क्या होगा, आर उस पॉइंट पर उसका स्थिति सदिश। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर बाई आर। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करें।